हेलो दोस्तों, कैसे हो? छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। मैं आपकी मनोज आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। और ये काव्या क्या कर रही है देखते जाओ लोग कि हम आज क्या बनाने वाले हैं, वो भी मिट्टी से। जो मतलब चूल्हे वगैरह बनाए जाते हैं गाँव में, उस मिट्टी से हम क्या क्रिएटिविटी कर रहे हैं दोनों माँ बेटी। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए। अगर हमारी चीज़ें, हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए माँ बेटी को। सभी को थैंक यू और तहे दिल से मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं और प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो देखते रहिए क्या क्या कर रहे हैं। पुराने ज़माने में जो चीज़ें बनती थी वही चीज़ें हम बना रहे हैं। और कैसे एक बच्ची सीखने की कोशिश कर रही है, तो मुझे नहीं तो इस बच्ची को लाइक ज़रूर देना और कमेंट ज़रूर छोड़ना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर आगे मैं करूँगी आपसे बात। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। उतारे क्यों? सीधी राख तो भी नहीं हाथ में। लंबी तो हुई करनी, कितनी लंबी करनी है? तो ये क्या बना रहे हैं हम माँ बेटी, देख रहे हो आप और देख भी ली होगी आपने थोड़ी बहुत। तो इसको हम अच्छे से गोल कर रहे हैं ताकि अनाज के दाने बाहर ना गिरे। तो आप सोच रहे होंगे अनाज के दाने बाहर ना गिरे इतनी छोटी चीज़ से। तो ये छोटी चीज़ है, पहले हर चीज़ का मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद में बड़ी चीज़ बनती है। तो ये है आटा पीसने की चक्की, जिसको गांव में चाकी बोला जाता था। और दादी नानी उनकी सासुएं जो गेहूँ वगैरह पीसती थी, बाजरा मूंग दाल चने की दाल, वो इस चक्की से पीसती थी। इसके अलग अलग 3 प्रकार के पार्ट होते थे और हर पार्ट्स का अलग अलग नाम होता था। तो मेरे को खुद को याद नाम नहीं पता, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और जो अलग अलग कंट्री है, अलग अलग गांव है, अलग अलग राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो शायद उनकी तरफ ये चीज़ ना हो, तो प्लीज़ मुझे बताना वीडियो में। और तभी मेरे को पता लगेगा। मैं उसी इंसान का वीडियो फुल वॉच करूँगी जो मुझे वीडियो फुल वॉच करके कमेंट करेगा कि हमने फुल वॉच किया है। तो ये चक्की के ऊपर रखने की और चीज़ें थी। ये पुराने ज़माने की आटा पीसने की मशीन है जो बच्चों को क्रिएटिविटी में सिखाया गया है। और कोई गलती हो जाए बोलने में तो प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि हो जाती है कभी कभार नाम बोलने में। तो देखते रहो बच्ची किस प्रकार बना रही है। अच्छी तरह से इसको गोलाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा हमें पानी लगाना है और इसको मिट्टी को अच्छी तरह हमें टाइट गूंथना है। एकदम मतलब लचीला नहीं करना है, टाइट करना है, एकदम पक्की हुई ऐसे होनी चाहिए कि वही बहुत जोर आ रहा है हमें बनाने में। तो ये चीज़ें हो गई, ये 3 चीज़ें हो गई है। अंदर होता है, फिर इसके ऊपर होता है, इन दोनों के बीच में से दाने डाले जाते हैं। और इनके बीच में भी अभी एक लगता है जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मेरे को नहीं पता। उसमें भी छेद होता है, दोनों के बीच में लगाया जाता है। फिर उसमें एक डंडा होता है जिसको हत्ता बोला जाता है। अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती थी। ये 2 अलग पार्ट्स होते हैं, सेम एक जुड़े हुए पार्ट्स नहीं होते। अगर जुड़े हुए होंगे तो चक्की घूमेगी नहीं, और घूमेगी नहीं तो दाने पीसेंगी कैसे। तो बने रहो वीडियो में। ये मैं आपको सूखने के बाद में दिखाना भूल गई थी और काव्या इसको लेके चली गई थी। तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहो आगे आगे और देखते जाओ कि होता है क्या और क्या करते हैं हम लोग। अब इसके यहाँ पे एक साइड में लगाएंगे, जो हमें भी पूरा नहीं मालूम था क्योंकि मैंने भी देखी थी, हमारे हैं। मैं कभी दिखाऊंगी, अब तो पता नहीं फेंक दी या है, लेकिन होनी चाहिए ज़्यादातर। जब मैं चाचू के घर जाऊंगी तो आपको कभी दिखाऊंगी कि ये क्या है। तो इसमें 2 लकड़ियाँ रोपती है जिसको मारवाड़ी में बोला जाता है गोछा। और इनको घुमाया जाता है, इनके बीच में से धान डाला जाता है। ये ऊपर वाली लकड़ी, इसको पकड़ के हाथे को घुमाते हैं और धीरे धीरे मुट्ठी से दाने डालते जाते हैं। और पिस के जो गोल घेरा है, गोल घेरे में जगह होती है, इसमें आ जाता है। फिर मैं अपनी तरफ से करने लग गई कुछ अलग क्रिएटिविटी। तो बने रहो व्लॉग में। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जल्दी हमें बताएं। किल्ला रेत के विचार
इको तो थान सुन मम्मा आपा गुलदस्तो भी बना उसका मेम बनायो ब्रह्म में मैंने बेमान पटा भी बनायो गुलदस्तो और है ना गीता मेम चिल्लो बनायो तो बुढ़ो सा कितो बड़ो जो है ना वो बेचन तो रोटी वो बल्लो का के कहीं करियो का उठा फिर बन है ना बोर्ड हुआ है ना बाकी पाचलो मंडो है बोर्ड डाके मतलब पाचन तो लकड़ी का ही है वाइट बोर्ड इनके चक्की गिलास कप मम्मा गुलदस्ता है क्या ओ मंडा बड़का गुलदस्ता है चिप्पे की चेप ना पीस ठीक है मां नीचे मेल दो उतार आ तो मैं ही दे दूँ ऊपर को नहीं ये देखो हमारी चक्की लो मां बिन्नी उतार दे देना तो मैं क्या बना रही थी उन दोनों को नहीं पता था। उसके बाद में मैंने बनाई राजमा की सब्ज़ी काव्या के पापा के टिफ़िन के लिए, लेकिन मैं फुल वीडियो नहीं बना पाई सब्ज़ी का। इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च इन सबको एक साथ ऑयल में फ्राई कर लिया। उसके बाद में मैंने मसाले डाल दिए, मसाले खड़े मसाले वगैरह, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इनको फ्राई कर लिया अच्छी तरह। फ्राई करने के बाद में अब मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी, और पानी डाल के फिर हम पकाएंगे इनको, थोड़ी देर पकने देते हैं और फिर ये लेते हैं घोटनी। इसके बाद में देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। ये राजमा उबल रहे हैं मेरे साइड में। राजमा उतनी जल्दी पकते भी नहीं हैं, और पकाने वाला हो तो पक भी जाते हैं। रात को अगर भिगो के रख दे और सुबह थोड़ा सा उबाल लिया, कुकर में सीटी मार ले, तो राजमा जल्दी ही पक के तैयार हो जाता है। तो ये देखो इतना टाइट है, इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगी। उसके बाद में घोटने की सहायता से, ये मुझे जल्दी थी तो मैं इतना ज़्यादा कुकर को बंद नहीं रख पाई, क्योंकि उनको दुकान के लिए लेट हो रहा था। फिर मैंने इसको घोटने से घोट लिया। अगर घोट के भी बनाते ना तो बहुत अच्छी होती। फिर इसको थोड़ी देर और पका रही थी। तो आप देखो, जल्दी अगर आपको टाइम हो ना तो थोड़ी देर पका के ही इनको घोटें। और फिर मैंने राजमा डाल दिया। मेरी राजमा की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और हमारा पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद में शाम की टाइम हो गई थी, और ये लेके आए थे काव्या के पापा कुछ स्टील की पाइपें, जो पता नहीं किस काम की थी। मैं भी दिमाग लगा रही थी कि क्या है इतनी सारी पाइपें, किस काम की है, ये क्या झोपड़पट्टी खड़ी कर दी यहाँ पे लाके। तो फिर मैंने दिमाग लगाया तो मालूम पड़ा कि ये क्या है। तो आप भी दिमाग लगाना और बताना कि ये क्या है। ये सारी चीज़ें मेरे गांव से आते ही हो गई थी पूरी चीज़ें, और पूरे दिन में इतनी थक गई थी पूछो मत। तो ये मैं ही बता देती हूँ, आप दिमाग लगाओगे उतना अटैक लोगे, कितना सर दर्द होगा। दिमाग मत लगाओ भाई, मैं बता देती हूँ आपको। गाइस गैस मत करना, मैं बता देती हूँ। क्यों अपना दिमाग ख़राब करते हो दिमाग लगा के।
वैसे मेरे वीडियो से ख़राब हो रहा होगा आपका दिमाग कि क्या कचड़ पचड़ डाल दिया है, लेकिन बहुत अच्छा व्लॉग है क्योंकि मैं फालतू की चीज़ें नहीं दिखाती, हमेशा हकीकत दिखाती हूँ, हकीकत से रूबरू कराती हूँ। बाकी की तरह ये नहीं कि भाई फर्जी चीज़ें दिखाई। तो ये कपड़े रखने की अलमारी है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो रहे थे और कपड़े भी ज़्यादा हो रहे थे और मैं मतलब उन कपड़ों को समेटने वाली एक थी, मम्मी जी थे, तो ये हम लोगों से हैंडल नहीं हो रहा था। फिर हमने मंगाई ये अलमीरा जो सस्ती आ गई थी।